नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आसिंद कैसे कचरा नगरी हो रही है। पिछली बार भी हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पंचायत समिति कचरा नगरी हो रही थी। उसी कड़ी में आज बात करेंगे आसिंद तहसील कार्यालय की। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पूरा बताएंगे कि आसिंद तहसील कार्यालय के आसपास, आसिंद तहसील कार्यालय के भीतर, आसिंद तहसील कार्यालय के जो चारों तरफ कितना कचरा फैला है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि आसिंद तहसील कार्यालय में तिरंगे का अपमान कैसे हो रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आसिंद तहसील कार्यालय की जो दीवार है, जिसके आसपास लोग दारू की बोतलें तक फेंक कर चले जाते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आसिंद तहसील कार्यालय में कचरे का जो कचरादान है वो किस तरीके से उखड़ा हुआ है। हम आपको पूरी बताएंगे कि आसिंद तहसील कार्यालय के अंदर जो मूत्रालय है उसमें टूटियां तो नहीं है, जो नहीं है, लेकिन वो वॉश बेसिन भी पूरे टूटे हुए हैं। हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे, देखिए ये रिपोर्ट। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, किस तरीके से आज सूर्योदय का समय है और हम आपको बताएंगे किस तरीके से जो हम तहसील कार्यालय की ओर जा रहे हैं। जाते जाते दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले आपको आसिंद कचरा नगरी के दर्शन कराते हैं। ये कचरा आपको दिख रहा है, मैं इसके जरा पास जाके आपको बताता हूँ किस तरीके से। ये पास में गार्डन है, आसिंद जो एसडीएम ऑफिस है, आसिंद तहसील है, उसके पास का कचरा है। बराबर दुर्गंध आती होगी आम जनता को। शाम को जो यहाँ के लोग हैं जो गार्डन में आराम करने जाते हैं, उनको इस कचरे के दर्शन होते हैं। ये सामने जो गार्डन है, यहाँ पर जो बाल बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सभी यहाँ लाभ लेने आते हैं, उनको कचरे की दुर्गंध आराम से आती होती है। अपन क्यों कहें, प्रशासन खुद जगेगा, नहीं जगेगा तो आसिंद की जनता खुद सवाल पूछ रही है। आसिंद की जनता जानना चाहती कि आखिर ऐसा क्या होता है जो सामने गार्डन के सामने कचरा डाल दिया जाता है, जबकि आप नदी में पहले से ही डाल रहे हो। वहाँ पर सुन्नी गाय कचरा खा रही, ये बात अलग है, लेकिन ये जो गार्डन के सामने भी कचरा किया जा रहा है। हम आपको आगे की पूरी रिपोर्ट बताएंगे किस तरीके से जो आम आदमी है वो कचरे से कितना परेशान है। फिर ये आपके एसडीएम ऑफिस के आसपास चलते हैं, तो इसके जस्ट सामने, ये जो एसडीएम ऑफिस के सामने हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से कचरा नगरी हो रही है। इसके आगे तहसील कार्यालय है। अब तहसील कार्यालय की ओर चलते हैं। यह आपका तहसील कार्यालय है जहाँ तहसीलदार साहब बैठते हैं, जहाँ बिल्कुल काम अच्छाई से होता है। आप समझ ही गए होंगे। ये सामने कचरे का ढेर है, हम आपको ये देख रहे हैं कचरे का ढेर। अब आप कहेंगे इसमें तो पेड़ों का कचरा भी हो सकता है, तो उसको कहीं और डालिए। और ये सारे कचरे को आप देख रहे हैं किस तरीके से, तो या तो कचरा नष्ट किया जा सकता है या कचरा खेतों में कंपोस्ट खाद बनाया जा सकता है। माननीय तहसीलदार साहब, आपको जागना होगा, आपको आसपास के कचरे को देखना होगा। दोस्तों हम आपको आगे भी बताने वाले हैं कि किस तरीके से जो ये आपका आसिंद तहसीलदार कार्यालय है, इसके अंदर किस तरीके से तिरंगे का अपमान हो रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे। ये देखिए आपका अंदर का बाग है, अंदर के बाग को दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पे जो बाहर कचरा फैला हुआ है, डस्टबिन लगे हुए हैं, लोग नहीं डालते, ये लोगों की मनमर्जी है। अंदर तो कचरा नहीं डालते, बाहर कचरा डालते हैं, लेकिन लोगों को इस समझदारी का परिचय देना चाहिए। अब हम आपको आगे बताते हैं, जहाँ पर तहसीलदार साहब की हमेशा गाड़ी खड़ी रहती है, जहाँ से उपकोष नजर आता है। उपकोष कार्यालय केवल पैसों के लिए नहीं है, केवल कचरे का भी काम करता है। तो हम आपको बताते हैं, ये देखिए, ये उपकोष कार्यालय में ये सब कचरा पात्र उखड़ा हुआ पड़ा हुआ है। या तो आप यहाँ लगा रहे हो या हटा रहे हो, कचरे के दर्शन जरूर कर लीजिए। कचरा दर्शन नहीं करेंगे तो आसिंद के लोगों का शुभ दिन कैसे निकलेगा। हम आपको बता दें कि ये तहसील कार्यालय की स्थिति है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं कि जब डस्टबिन रखा हुआ है तो इसके अंदर कचरा डालते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाहर इससे भी ज़्यादा कचरा है। हम आपको फिर इसके आसपास घुमाते हैं किस तरीके से, जो यहाँ पर एक विश्रांति गृह है, और ये आपको इसके आगे लेके बताते हैं। यहाँ पे दिखाएंगे आपको दारू की बोतलें। अभी आपको झूम करके बताएंगे कि किस तरीके से दारू की बोतलें लोग यहाँ तक फेंकते जाते हैं। ये देखिए आसपास जो कांटे पड़े हुए, इनके आसपास ये देखिए दारू की बोतलें। क्यों नहीं देखेंगे, आसिंद की जनता देख रही है। ये देखिए दारू की बोतलें। हम आपको आगे भी बताएंगे दारू की बोतलों के अलावा किस तरीके से तिरंगे का अपमान हो रहा है। इस कचरा परिसर के अंदर आपको बहुत सारा कचरा नजर आ जाएगा। मैं तो कहता हूं कि आसिंद की जनता को जागना होगा, क्योंकि आप अचानक एक दिन में कोई कचरा नहीं होता है। यहाँ के क्या सफाई कर्मचारी को जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते, यहाँ के तहसीलदार साहब क्या ध्यान नहीं देते। एक बार कभी तो एक राउंड तो कर ही लिया करें, साप्ताहिक राउंड भी करेंगे तो तहसील चमचमा उठेगी। हम आगे भी आपको बताएंगे किस तरीके से ये जो गंदगी फैली हुई इस परिसर में, बहुत सारी अनौपचारिक गंदगी। ये देखो डस्टबिन में कचरा पड़ा हुआ है, गाड़ी पड़ी हुई है, लेकिन कचरे को लेने में जोर आता है या प्रशासन काम नहीं करवाना चाहता। हम आपको ये भी बताएंगे कि नल की टूटी कहाँ खराब हो रही, हम आपको ये बताने वाले। ये देखिए अब आसिंद जो तहसील परिसर के अंदर मूत्रालय की स्थिति ये देखिए, बिल्कुल आपको गंदगी दिख रही है।
और इसके आगे यहाँ कोई पानी का वो नहीं है, हम उस पास नहीं जा सकते, लेकिन आपको कैमरे से दिखा सकते हैं कि ऊपर से कोई पानी नहीं आता। ये देखिए टूटी पे जंग लगा हुआ है बिल्कुल। आप मैं हाथ से घुमा रहा हूँ, आपको पता चल रहा होगा। हम दूसरी भी बताते हैं, दूसरी में भी बिल्कुल पानी नहीं आता है, केवल लगाने के हिसाब से बिल्कुल। ये तो टूटी हुई है, अरे टूटी हुई है तहसीलदार साहब, टूटी हुई है, इसका तो इलाज कर सकते हैं, कुछ तो फंड आता होगा। ये देखिए हम आपको बताते हैं, ताला तो खुला हुआ है, लेकिन अंदर कोई फ्रेश होने भी आए तो पानी नहीं आएगा तहसीलदार साहब, पानी नहीं आएगा। तो हम ये देखिए पानी तो आता ही नहीं, पानी क्यों आएगा? ये जो वो जो वाल है वो तो खराब है। फिर आगे यहाँ तो एक तो ताला लगा दिया, फिर आगे और बताते दोस्तों कि आसीन तहसील परिसर में कितनी गंदगी फैली हुई है। आसीन तहसील परिसर के पिछवाड़े का भाग हम आपको बता रहे हैं। ये भाग कैसा है, कितना कचरा फैला है। हम आपको ये भी बताएंगे कि तिरंगे का अपमान कहाँ पर हो रहा है। हम आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से, ये देखिए ये एसडीएमओ ऑफिस और आसीन तहसील परिसर एक ही कहलाता है। इसके बीच में ये डस्टबिन के पास ये तिरंगा, किसी ने वंदे मातरम का तिरंगा की पट्टी फेंक दी। आपके सफाई कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे? माननीय तहसीलदार साहब, ये बहुत बड़ी काम है कि ये बहुत बड़ी सूचना, इसको समझना होगा। लोग तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, ये आपके ऊपर आपदा है। किस तरीके से तिरंगा का अपमान किया जा रहा है आपको समझना होगा। जो सफाई कर्मचारी है उनको अलर्ट करना होगा किस तरीके से तिरंगे का अपमान हो रहा है। दोस्तों ये देखिए तिरंगे का दो बार अपमान हो रहा है। मैं आपको फिर बता दूंगा कि आसीन के जो मूत्रालय उसकी स्थिति बताऊंगा। उपखंड अधिकारी मजिस्ट्रेट के सामने और तहसील कार्यालय के जो सामने जो आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर ये तिरंगे का अपमान हुआ है दोस्तों। तो तिरंगा का अपमान छोटी चीज़ नहीं है। जो यहाँ पे कोई कार्यकर्ता या कोई फेंक के गया तो उसका सही जगह निस्तारण होना चाहिए। इसके अलावा ये नहीं है कि ये किसी पार्टी का झंडा है, इस पे साफ जय हिंद वंदे मातरम लिखा हुआ है। अब आपको बता दें कि इन दोनों परिसर के बीच में तहसीलदार साहब आपको ध्यान देना होगा, ये मूत्रालय की स्थिति से चलो बाहर का कचरा दर्शन तो कर ही लेते हैं। इसके अलावा आप खुद स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से मूत्रालय की स्थिति बेकार हो रखी है। फिर कहेंगे कि तहसील में कचरा नहीं, ये देखिए वॉश बेसिन के नीचे का पाइप नहीं है। आपको क्या बताएं दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि आसीन की जनता इतनी मूक दर्शक क्यों बनी हुई है। तहसीलदार साहब क्यों नहीं आसीन परिसर, जो तहसील परिसर इसको चमकाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं। अब बताते हैं नल की टूटी, नल का किसी बामासा ने ये नल की जो सुविधा की है, तो हम आपको बताते हैं जल मंदिर की सुविधा है। इस जल मंदिर की टूटी देखिए, ये लगातार पानी बहता रहता है, कोई कुछ कहने वाला नहीं, क्योंकि टूटी ढंग से नहीं तो आदमी बंद कैसे करे। इसका ऊपर का नोक टूट गया है दोस्तों। हम आपको बता दें कि किस तरीके से, और जो अंदर टूटियाँ लगी हुई है वो तो चलती है। वो क्यों चलती है? क्योंकि चाय वाले की केबिन चलती है। फिर नाली का कचरा तो आप ही देख ही सकते हैं लगातार। अगर ये बरसात का टाइम आने वाला है, मानसून पास आने वाला, तो नाली तो साफ पहले ही की जानी चाहिए ना। अब आपको बता दें कि ये नल की टूटी, इसके अंदर की ओर लेकर जाके आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये जल मंदिर की अंदर की टूटियाँ तो चलती है, लेकिन राहगीर के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है। फिर दोस्तों आपको फिर से बताते हैं किस तरीके से आसीन परिसर के सामने नगर पालिका के बोर्ड पे चिरायु अस्पताल और कैंसर का एड हो रहा है। ये तो गवर्नमेंट का बोर्ड है महोदय, इस बोर्ड को तो छोड़ सकते हो। आपका भी ध्यान जाता होगा, ये बोर्ड आप आसीन में आते होंगे महानुभावों दर्शकों, तो नगर पालिका के जस्ट पीछे कोई एड करके चला जाता है, ऊपर जाके बोर्ड को लगा के चला जाता है। या तो नगर पालिका को आय हो रही है या तहसील कार्यालय को आय हो रही है, किसी की नज़र तो जानी चाहिए इस पर। मैं आपको इसके पीछे वाला भाग फिर से दिखाता हूँ कि ये देखिए चिरायु अस्पताल और कैंसर का यहाँ पे विज्ञापन हो रहा है, जयपुर का, वो लगा के चला जाता है। क्या यहाँ के प्रशासन को ये बात पता नहीं चलती, या केवल कारों में बैठकर ऊपर नहीं देख पाएंगे? अपने आसपास तहसील परिसर को साफ करना माननीय तहसीलदार साहब आपकी जिम्मेदारी है। जब तहसील से स्वच्छता का पाठ जाएगा तो ग्राम पंचायतों में भी जाएगा, या आसीन की जनता केवल कचरे का दर्शन करेगी? आसीन में गाड़ियां लगी हुई है तो फिर क्यों नहीं तहसीलदार साहब आप सफाई के लिए जागरूक होते हैं? आपके परिसर के गेट से सीधा जो जरूरतमंद पशु है वो घूम के आ जाते हैं, कचरे का दर्शन करा रहे दोस्तों आपको। फिर आगे और भी बताएंगे किस तरीके से आसीन के तहसील परिसर के अंदर अंग्रेजी बम्बूल शोभायमान है। ये कौन सा भवन था, ये तो आपको बहुत जल्द पता लग जाएगा। अधूरा भवन छोड़ दिया गया और अंग्रेजी बम्बूल अंदर आराम से महक रहे हैं, इस तहसील कार्यालय की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसी विलायती बम्बूल ने हजारों किसानों की जमीन बर्बाद की, किसानों ने तो इसको अलग से काट के रख दिया, लेकिन आपके आसीन तहसीलदार कार्यालय साहब के या कार्यालय में ये शोभा बढ़ा रहा है, अंग्रेजी बम्बूल शोभा बढ़ा रहे हैं। और ये लोग जो समझ रहे हैं, इस न्यूज़ को देख रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। श्रेष्ठ शिक्षा पूछता रहेगा,
जो जनता के सवालात है, जनता के लिए सफाई की सुविधा पूछता रहेगा, तिरंगे का अपमान का सवाल पूछता रहेगा, दारू की बोतलें क्यों पड़ी वो पूछता रहेगा, इसके अलावा जो बाथरूम की सुविधा नहीं है वो पूछता रहेगा। दोस्तों, हो सकता है कि न्यूज़ लगे उससे पहले आपको ये हटाने को मिल जाए। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सूअर से मिलते हैं। सूअर भी अपना लाभ ले रहे हैं, क्योंकि कचरे में कुछ मीठा कुछ तो हाथ लग ही जाता है। सूअर देवता के पास चलते हैं। वरा देवता है ये, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन इनका मूड नहीं है, ये भी भगने वाले हैं। तो इस